प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के दिगर नेताओं द्वारा लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से किसानों और धान खरीदी के मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने भी एक पत्रकार वार्ता भिलाई में आयोजित कर प्रदेश सरकार को दोनों मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। जहां एक और केंद्र की भाजपा सरकार किसान बिल को लेकर वस्ती नजर आ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दिगर नेताओं द्वारा लगातार प्रदेश सरकार को धान खरीदी के मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने फिर एक बार प्रेस मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर प्रदेश में धान खरीदी में हो रही अव्यवस्थाओं एवं प्रदेश के किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा की। प्रदेश में किसानों से धान खरीदी के विषय पर सरकार लगातार पीछे हटती है। 2500 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी के घोषणा के बाद किसानों ने और अधिक मात्रा में मेहनत की है, धान लगाया है, परंतु प्रदेश की सरकार बारदाना का विषय लेकर पिछले बार के बचत राशि का भुगतान, एक किस्त का भुगतान आज तक किसानों को नहीं हुआ। पिछली बार के बारदाना का भुगतान आज तक नहीं हुआ। इस बार भी बारदाना के नाम पर एक एक एकड़ के पीछे किसानों को 8-8, 900 रुपया खर्च करने पड़े हैं। किसानों को एक मुश्त राशि दी जानी चाहिए। किसानों से जो सरकार का वादा है कि 2 साल का 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम सरकार बनते ही दे देंगे, वो बनते ही भैया 2 साल हो गया है। सरकार से हमारी स्पष्ट मांगे हैं, बारदाना के लिए आप पीछे नहीं हट सकते। किसानों से धान खरीदने के लिए आप किसानों को एक मुश्त राशि दीजिए, जिसकी घोषणा आपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से की थी। वो 2 साल का बोनस 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से जो आपने देने का वादा किया था, वो आप दीजिए। किसानों की तरफ से किसान सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि पिछले साल के बारदाना का पैसा, इस साल के बारदाना का पैसा, पिछले साल का बचत किस्त, ये सब किसानों को तुरंत ही दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ने विगत 13 तारीख को एक बड़ा आंदोलन विधानसभा स्तर पर किया था और आने वाले समय में 22 तारीख को जिला मुख्यालय में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। कलेक्टर साहब को माध्यम से हम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार चाह कर भी किसानों का अहित नहीं कर पाएगी। सरकार को अपने वादे निभाने होंगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सरकार की निगरानी का काम सौंपा है और इसको हम बखूबी करेंगे। क्या क्या मांगे रहेगी, उसमें कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जब आप ज्ञापन सौंपेंगे? रकबा जिन किसानों का काटा गया है, आज धान खरीदी के समापन का दिन है। 22 तारीख के बाद, 22 जनवरी के बाद टोकन जारी नहीं होंगे किसानों को, और इसलिए 22 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है कि उस सारे लोगों का जिनका रकबा काटा गया है वो वापस हो। बारदाने की कमी का ढोंग करके सरकार ने धान खरीदी से स्वयं को बचाने की कोशिश की है। वो तो किसान स्वयं धान बोरा लेकर के आ गए। उन किसानों को बोरे का भुगतान किया जाना चाहिए। 54 रुपया में सरकार बोरा खरीदती है। सरकार जो बोरा खरीद रही है 54 रुपया में, और किसान को 15 रुपया दे रहे हैं। भाई किसान को भी आप 54 रुपया दीजिए। किसान के पिछले साल का बोरा का पैसा नहीं मिला, वो पैसा दीजिए। किसान को पिछले साल के धान खरीदी का एक किस्त नहीं मिला है, वो दीजिए। इस बार की पूरी 2500 की राशि एक साथ दीजिए, और 2 साल का बोनस जो बकाया है वह भी किसान को दीजिए। इन सारी मांगों के साथ स्थायी पंप कनेक्शन जो किसानों को अपने खेत पर लगाना होता है, उसकी तो लिमिट बना दी है सरकार ने, उसको भी सरकार को देना होगा। प्रत्येक किसान को 1 लाख रुपया की दर से जो सरकार को भुगतान करना होता है वो सरकार करे। इन सारी मांगों को लेकर के 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन है। प्रेस मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को किसानों की पार्टी बताया एवं इनके द्वारा किए जा रहे किसान पंचायतों में किसानों के जुटने की बातें भी कही। लेकिन जैसे ही दिल्ली की सीमा पर चल रहे विशाल किसान आंदोलन की बात कही गई, तो इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ते हुए बहुत जल्द हल निकालने की बातें भी प्रदेश मंत्री द्वारा कही गई एवं किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बातें कहते हुए कई बार किसान नेताओं से चर्चा होने की बात सामने आई। मैं कहूंगा तो मुझसे आप कहेंगे, उन तीनों ही एक्ट को मैं पढ़ा हूं और पढ़ने के बाद मैं चैलेंज करता हूं
कि जो डिबेट उसमें करना चाहें, जो विषय पर उस पर बात करना चाहें, वो जरूर बात करें। उन प्रावधानों में कहीं गलत नहीं है। गलत निरूपित करके सिर्फ पंजाब में सर किसान है जी, और कहीं दुनिया में किसान नहीं है, और कहीं देश में किसान नहीं है। वो आंदोलन प्रायोजित है, किसान उसमें से गायब हैं, और उस आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। प्रावधान सरकार के पूरे हैं। अगर सरकार, केंद्र की सरकार उन प्रावधानों को वापस लेती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार, किसान इस बात का मांग करेंगे कि वो प्रावधान लागू होने चाहिए। आप डिबेट की बात कर रहे हैं, कई बार किसान नेताओं से, किसानों से केंद्र सरकार की चर्चा हो चुकी है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि किसान नेताओं के साथ जब बैठक करने के लिए जाते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, तो कुछ किसान नेता ऐसे होते हैं जो अपनी कुर्सी पीछे घुमाकर बैठ जाते हैं। ये चर्चा का स्तर है साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब पहली बार किसान गए, उन्होंने मांग रखी कि इसमें एमएसपी होना चाहिए, तो सरकार ने कहा कि इसमें भावना है एमएसपी की, फिर भी आप कह रहे हैं शब्द, तो हम शब्द रखेंगे। फिर किसानों के साथ बैठक हुई, किसानों ने ये कहा कि इसमें सिर्फ एसडीएम कोर्ट में सुनवाई है, फोरम के माध्यम से, हमको न्यायालय में सुनवाई चाहिए। सरकार ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम न्यायालय में इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। और उसके बाद किसानों ने कहा कि हमारी जमीन चली जाएगी। सरकार ने कहा कि सिर्फ प्रोडक्ट का, सिर्फ फसल कृषि उत्पाद का अनुबंध होना है, इसमें जमीन का कोई लेन देन नहीं है। और उन सारी बातों के बाद जो किसान थे वो तो संतुष्ट हुए, लेकिन फिर से उन्होंने ये कहा कि अब कृषि कानून वापस ले लो। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा के समक्ष रायपुर प्रेस क्लब के पास एक किसान द्वारा की गई आत्महत्या की कोशिश के मामले में भी जानकारी मांगी गई, तो इस सवाल पर भी प्रदेश मंत्री ने बेबाकी से अपना पक्ष प्रेस मीडिया के सामने रखा। ये जिनको भी मोदी जी का विरोध करना है, उनके लिए बड़ा स्टैंड है, उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो उस पर लगे हुए हैं। लेकिन ये प्रावधान किसानों के लिए अच्छा है। हम भी किसान हैं भैया, ये बिल्कुल अच्छा है। और रेखा नहीं होता है क्या, अधिया नहीं होता है क्या, उतना ही तो है, उससे बड़ा क्या है। वो पहले अनुबंधित नहीं हुआ करता था, अब अनुबंधित होगा। अच्छा तो है, किसान के हाथ में एक ताकत ही तो आएगी। उसको इन पूरे प्रावधानों के माध्यम से सिर्फ एक विषय है कि किसान के मेड़ पर खरीदार खड़ा हो जाए, ये अभिप्राय है इन पूरे प्रावधानों के। किसान और किसान संबंधित मामलों को लेकर दोनों ही दिगर पार्टियां आमने सामने खड़ी नजर आती हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती भी नजर आती हैं। एक तरफ केंद्र शासन अपने द्वारा पारित किए गए किसान बिल को लेकर दिक्कत में आती नजर आ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी की खबर ने सभी के होश उड़ा रखे हैं। ऐसे स्थिति में दोनों ही दिगर पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने का सिलसिला कब थमेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।